थाने के बाहर शव रखकर रोता ये परिवार कितना मजबूर और असहाय है, आप इन तस्वीरों में देखकर साफ समझ सकते हैं। दरअसल कफन में लिपटे इस शख्स की हत्या इसी थाने के बाहर हुई है। जी हां, इसी थाने के बाहर इस शख्स को गुंडों ने कई गोलियों से छलनी कर दिया और पूरा पुलिस महकमा बस तमाशा देखता रह गया। मामला यूपी के गाजियाबाद में मुरादनगर थाने का है, जहां रवि शर्मा अपने पिता के साथ कुछ आरोपियों की शिकायत करने थाने पहुंचा था। रवि ने थाने के गेट पर कदम रखा ही था कि आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। देखते देखते रवि के सीने में आरोपियों ने पूरी 4 गोलियां मारी और उसे जान से मार डाला। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी और परिवारजन जब वहां दौड़कर पहुंचे, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। कौन थे ये आरोपी और क्यों आरोपियों ने रवि को चुना, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल रवि शर्मा मुरादनगर थाना क्षेत्र के मिलक रावली गांव का रहने वाला था। 6 साल पहले रवि शर्मा की शादी हुई थी और उनके 2 बच्चे थे। उनके पिता श्रीपाल शर्मा बीज भंडार की दुकान चलाते हैं। श्रीपाल शर्मा की भतीजी उनके घर आई थी। वो अपने बेटे के साथ उसे ऑटो से कार में बैठाने गए थे। उन्होंने अपनी कार को सड़क के किनारे पार्क किया और भतीजी को ऑटो से उतारकर कार में बिठाने लगे। तभी गांव के मोंटी और अजय नाम के 2 लड़के वहां आए और रास्ते में खड़ी गाड़ी को लेकर उनसे लड़ाई करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्ष अपने घर चले गए। लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही मोंटी और अजय उनके घर के गेट पर आकर फायरिंग करने लगे। उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस आई तो दरोगा ने कहा कि थाने में आकर तहरीर दीजिए, जिसके बाद श्रीपाल शर्मा अपने दोनों बेटों और एक पड़ोसी युवक के साथ थाने तहरीर देने गए थे कि तभी तीनों लोग थाने के अंदर चले गए, लेकिन बड़ा बेटा अजय वहीं रह गया। तभी पीछे से मोंटी और अजय वहां पहुंच गए और पल भर में ही रवि के सीने में गोलियां दाग दी। आरोपियों ने पूरी 4 गोलियां उसे मारी, जिसके बाद रवि वहीं गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर थाने के सभी लोग दौड़कर पहुंचे। देखा तो रवि खून से लथपथ पड़ा हुआ था। गजब की बात सुनिए, वहां मौजूद खुद पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई रवि को अस्पताल लेकर नहीं गया। जिसके बाद घर वाले रवि को लेकर अस्पताल पहुंचे तो रवि को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रवि के जाने के बाद उसके परिवार का कितना बुरा हाल हो चुका है, वो आप इन वीडियोस में साफ देख सकते हैं। गाड़ी में से 2 सवार वही लड़के दोनों, वो बाइक पे फिर आए और मेरे बेटे की गोली मार के चले। तो ये कहाँ मारी थी इन्होंने? ये मुरादनगर जस्ट थाने के सामने मारे हैं और पुलिस वाले दोनों 4 पुलिसकर्मी वहाँ, जो मैं तो अंदर था लेकिन मेरे गांव के जो और मेरे परिवार के लोग बता रहे हैं कि 4 पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे थे। अच्छा, थाने के अंदर मारी? थाने के गेट के बाहर? गेट के बाहर ही? गेट के बाहर। मतलब वही लोग थे? वही लोग थे जी, दोनों वही लोग थे। पुलिस वालों ने वीडियो भी बनाई है उनकी। अच्छा, और कार्रवाई कुछ नहीं तो जब वहाँ गोली मारी तो आप जब आए फिर भग के क्या था? हम भाग के आए जी, फिर हम अपने बच्चे को उठा के ले गए। मेरा बेटा तो जी ऑन द स्पॉट वहीं बैठ गया था। और उसके बाद कितनी उम्र थी लगभग? मेरे बेटे की उम्र लगभग 32 साल के समझ। अब आपको इस आरोपी की भी थोड़ी सी कुंडली बता देते हैं। तो दरअसल ये अजय नाम का आरोपी गांव की एक लड़की से रेप के मामले में 6 महीने पहले जेल में बंद था। 15 दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया था। तो वहीं इसमें मोंटी नाबालिग से रेप और पॉक्सो मामले में पूरे 9 साल की सजा काट चुका था, जो कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा होकर घर आया था। और रवि की हत्या करके अजय और मोंटी दोनों फरार हैं। बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुन लीजिए। था जो आरोपी था मोंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, इनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहां पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मोंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया है। इसी दौरान मोंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। यानी 2 आरोपी महज 15 दिन पहले ही सालों की सजा काटकर जेल से बाहर आते हैं। और हिम्मत देखिए, इस बार पुलिस के दरवाजे पर ही जुर्म को दस्तक देकर जाते हैं और पुलिस बस तमाशा देखती रह जाती है। इसे यूपी की लचर कानून व्यवस्था नहीं कहेंगे तो और क्या कहें। इससे ज्यादा शर्म की बात पुलिस और सरकार के लिए क्या हो सकती है कि अपराधी खुद उनकी चौखट पर आकर सीना चौड़ा करके गोलियां बरसा रहे हैं, अपराध को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने पूछने वाला नहीं। बलात्कार और हत्या के आरोपी जब ऐसे खुलेआम छोड़ दिए जाएंगे तो होगा भी यही। लेकिन सवाल है क्यों? आखिर क्यों यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं? थाने का नाम छोड़िए, आरोपी पुलिस के सामने गोलियां चला गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। आखिर क्यों? कैसे मान लें कि यूपी पुलिस जनता की सुरक्षा कर रही है?
कैसे मान ले सुरक्षा नीतियों के वो दावे एकदम सच हैं, कैसे मान ले? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए।